एक समय की बात है कि हनुमान जी और सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर रहा करते थे। उसी समय क्या हुआ कि भगवान राम और लक्ष्मण माता सीता की खोज में जा रहे थे, तो ऋषिमुख पर्वत के निकट जब पहुंचने लगे भगवान, तो सुग्रीव को ऐसा लगा कि कहीं ये बाली के द्वारा भेजे हुए बाली के दूत तो नहीं है, क्योंकि धनुष धारण किए थे, वीर पुरुषों जैसी उनकी शोभा थी। तो बाली मतलब डर से भयभीत हो गया। हनुमान से कहा कि हनुमान तुम ब्रह्मचारी ब्राह्मण का वेश बना करके और जरा पता तो करके आओ कि ये दो वीर पुरुष कौन है, और जैसे ही तुम्हें पता लगे कि ये बाली के द्वारा भेजे हुए दूत हैं तो तुम मुझे इशारे से बता देना और मैं यहां से भाग जाऊंगा। हनुमान जी ने वही किया। हनुमान जी ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और ब्राह्मण बनकर के पहुंच गए और भगवान से पूछने लगे आदर भाव से कि हे महापुरुषों, हे वीरों, मैं आपसे जिज्ञासा लेकर के एक बात पूछना चाहता हूं। भगवान बोले क्या? बोले अब नाराज ना हो आप, तो मैं आपसे इस वन में भटकने का घूमने का कारण जानना चाहता हूं कि देखने में तो आप राजकुमार लगते हैं, वीर पुरुष लगते हैं, और किस कारण से आप इस वन में घूम रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि मेरे पिता ने मुझे वन गमन का आदेश दिया है, इस कारण से हम वन में आए हैं, और ये हमारे भाई लक्ष्मण है, हमारा नाम राम है। हमारे साथ में हमारी पत्नी भी थी, सुकुमारी सीता। राक्षसों के द्वारा उनका हरण हो गया और मैं उन्हीं की खोज में इस वन में घूम रहा हूं। हनुमान जी ने जब उनका ये सुना हाल तो उनको बड़ा दया आई, क्योंकि हनुमान जी तो भक्तों पर ही दया करते हैं, संतों पर ही दया करते हैं, ब्राह्मणों पर ही दया करते हैं। उनको बड़ा दया लगी। भगवान ने कहा हनुमान जी से, क्या कहा? यहाँ हरि निश्चर देही, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। हे ब्राह्मण देव, मैं सीता की खोज में इस वन में घूम रहा हूं। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरणों में गिर गए, उनके चरण पकड़ लिए हनुमान जी ने, और अपनी सुध बुध भूल गए हनुमान जी। हनुमान जी ने सोचा कि ये भगवान है, पूछने लग गए कि आप ब्रह्मा विष्णु महेश तो नहीं हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप भगवान हैं। इस समस्त ब्रह्मांड को, यहाँ के राक्षसों को, इनका विनाश करने के लिए आपका आगमन हुआ है, क्योंकि मुझे ज्ञान नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आपसे मुलाकात हुई है, और फिर भी मैं मंद बुद्धि का हूं और बानर जाति का हूं। ऐसे हनुमान जी कह रहे भगवान राम से। ये कुमय मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, उनि प्रभु मोहि विसार्यो दीन बंधु भगवान। मेरी तो मंद बुद्धि है
और फिर भी मैं एक बंदर ठहरा। आप तो स्वामी हैं और आपकी माया से मोहित ब्रह्मा भी आपको नहीं पा सकते हैं। मैं आपको कैसे जान सकता हूं भगवान। ऐसा हनुमान जी बार बार राम जी से कह रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि अब ब्राह्मण देव आप हमें ये बताइए कि आप कौन हैं। आपने मेरा तो परिचय पूछ लिया, लेकिन आप अपना भी परिचय बताइए कि आप कौन हैं। हनुमान जी कहने लगे कि हमारे राजा सुग्रीव हैं और मैं उनका दास हूं। हम छोटे से पर्वत पर रहते हैं और जो समस्या आपकी है वही समस्या हमारे महाराज सुग्रीव की है। बोले सुग्रीव का भाई बाली वो बहुत बलशाली और इतना बलशाली है कि राज्य भी छीन लिया सुग्रीव से, तो बेचारे यहाँ पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। चलिए आप महाराज सुग्रीव से हम आपकी मित्रता कराते हैं। तो भगवान पवन पुत्र ने ले जाकर के भगवान राम जी को सुग्रीव से मित्रता कराई है। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई, पावक साखी देई कर जोरी प्रीत दृढ़ाई। तब हनुमान जी ने दोनों ओर से सब कथा सुन करके अग्नि को साक्षी दे करके और परस्पर दृढ़ता पूर्वक प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री करवा दी भगवान राम से। अब मैत्री हो गई। सुग्रीव के पास में बानरों की सेना थी। सुग्रीव की भगवान ने मदद की। भगवान ने कहा ठीक कोई बात नहीं है सुग्रीव, तुम्हारा राजपाट सब मिल जाएगा और मैं पहले तुम्हारा ही काम करूंगा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा सब कुछ राजपाट पत्नी सब तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। भगवान ने ऐसा विधान बनाया कि बाली और सुग्रीव का युद्ध करा दिया। युद्ध हुआ। बाली जिससे डरता था, भगवान का हाथ था बाली वो सुग्रीव के ऊपर। सुग्रीव को डर लगता था बाली से, क्योंकि बाली बहुत बलवान था। युद्ध में सुग्रीव विजयी हो गए। भगवान ने बाली का सुग्रीव के द्वारा वध करवा दिया। कथा तो बहुत लंबी है। सुग्रीव और बाली की भाई भाई थे। क्या कारण था भाई, क्या कारण था जो बुराई हो गई। तो कथा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बाली भगवान के द्वारा भगवान के आशीर्वाद से और सुग्रीव के द्वारा बाली का वध हो गया। बाली ने भगवान से कहा कि भगवान एक बात बताओ, मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा, क्योंकि हम दोनों सगे भाई हैं और आप तो भगवान हो। आपका हमसे बैर और सुग्रीव से प्यार, इसका कारण हम जानना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा कि देखो बाली, तुमने सुग्रीव के साथ अनहित किया है, गलत किया है। तुमने सुग्रीव की पत्नी ले ली, राज्यपाठ ले लिया,
कि तुमने गलत किया है, इसीलिए तुम इस मृत्युदंड के अधिकारी हो। ये भगवान ने कह दिया। और फिर भी अगर तुम्हारी जीने की इच्छा है तो कोई बात नहीं, तुम मेरे ऊपर दोष दे रहे हो, तो जैसे तुम्हारी मृत्यु हुई है वैसे तुम जिंदा भी हो सकते हो। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि तुम्हें दूसरे स्थान पर जाकर के रहना होगा। मैं तुम्हें पंपापुर का स्थान दिए देता हूं और तुम वहां का राजपाट ले लो और वहां के राजा बन जाओ। तो बाली कहता है भगवान से कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। क्या कारण था जो मुझे मार दिया? भगवान ने वही कह दिया। भगवान ने कहा तुमने इसकी पत्नी का हरण किया है, बस सबसे बड़ा तुम्हारे अंदर दोष यही है। लेकिन फिर भी कहा बाली तुम दे जियाई और राज करो पंपापुर जाई। बाली ने कहा महाराज हमें अब जीना नहीं, आपके हाथों से जिसकी मृत्यु हो जाए ये तो बड़े सौभाग्य की बात होती है, हम अब जी के क्या करेंगे। लेकिन मेरा एक पुत्र है जिसका नाम अंगद है, आप उसका ध्यान रखना। भगवान ने अंगद को युवराज बनाया है और पूरी कृपा की है भगवान ने अंगद के ऊपर। अब सुग्रीव को राजपाट मिल गया, सब कुछ हो गया। अपनी पत्नी के साथ में सुग्रीव रहने लग गए। अब सुग्रीव अपनी पत्नी के साथ में रह रहे हैं और 4 महीने होने जा रहे हैं। वर्षा ऋतु जो है वो समाप्त होने जा रही है। वर्षा काल में भगवान ने युद्ध की तैयारी नहीं की। राम लक्ष्मण भाई दोनों बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं। तो सुग्रीव भूल गए, कहते नहीं है कि काम बन गया। अब काम बन गया, राजपाट मिल गया तो सब भूल गए। एक साधु नाम का व्यापारी था, तो उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु मेरे कोई संतान नहीं है, संतान हो जाए तो मैं आपकी कथा करूंगा। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उसके संतान हो गई। संतान होने के बाद में उसकी पत्नी ने उससे कहा कि देखो अपने संतान हो गई है तो ना हो तो आपने वो कथा बोली थी तो हो जाए। अरे बोली तुम नहीं जानती हो, अभी अब इतना बड़ा कार्य किया है, इसके जन्मदिन पर 400-500 आदमियों की दावत वगैरह हुई है, सब कुछ खर्चा हो गया है, अब आगे चल करके विचार करेंगे, अभी कथा नहीं हो पाई। पत्नी कहने लगी कब करूंगी? बोले बड़ी हो जाएगी तो इसकी शादी के समय कर देंगे। भगवान है और भगवान की लीला अपरंपार है। भगवान ने उनकी कन्या जो थी उसका नाम कलावती था, वो बड़ी हो गई, कला कला जैसे चंद्रमा बढ़ता है, और बड़ी हुई। एक समय की बात कि साधु के मन में विचार उत्पन्न हुआ कि कन्या बड़ी हो गई है, विवाह करना चाहिए। कन्या के विवाह के लिए सुंदर एक बनिए के पुत्र के साथ विवाह तय कर दिया, विवाह भी कर दिया। अब विवाह होने के बाद में भी उस बनिया ने अपनी पुत्री
का विवाह तो कर दिया, लेकिन वो कथा नहीं की। भगवान रुष्ट हो गए। भगवान ने उसको श्राप दे दिया कि तुम्हें महादारुण दुख प्राप्त होगा, क्योंकि छल कर दिया ना। अब वो अपने नाव में बैठ के, पहले जब समय में नाव से ही व्यापार हुआ करते थे, क्योंकि ये सड़क मार्ग नहीं थी, नाव से ही पानी के रास्ते लोग चलते थे। तो व्यापार करने के लिए चला। भगवान की ऐसी माया हुई कि वो ऐसे राज्य में पहुंचा और वहीं राज्य में ठहरा। उस राजा की चोरी हो गई और उन चोरों ने चुरा करके धन, राजा का जो चुराया हुआ धन था, वो उन्हीं के पास रख दिया जहां ये लोग ठहरे हुए थे। और राजा ने इन्हीं को चोर समझ लिया और बंद कर दिया, कैद खाने में डाल दिया। कई सालों तक ये वहां पड़े रहे। इनके घर में जो स्त्रियां थी वो परेशान हुई। अब भगवान, संकट के समय तो व्यक्ति भगवान को याद करेगा। वो भगवान को याद करने लगे कि हे प्रभु, हमारे पति और दामाद गए, अभी तक नहीं आए, क्या कारण है। भगवान दयालु भी हैं। भगवान ने उस राजा को स्वप्न में दर्शन दिया कि राजा ने उनको छोड़ दिया। राजा ने सुबह होते ही उनको छोड़ दिया, जो भी धन उनका लिया था दूना दे दिया, चल दिए। अब भगवान ने सोचा कि यार इनके मन की बात तो जान लें कि ये व्यक्ति, इनमें कुछ सुधार हुआ है कि नहीं। अब उनके मन की बात जानने के लिए भगवान ने दंडी स्वामी का भेष धारण कर लिया और समुद्र के किनारे आके खड़े हो गए। नाव में खूब धन था। खड़े हो गए, पूछने लगे कि महाराज, तुम्हारी नाव में क्या है। तो ऐसे ये लालची बनिया कि बोले कि हमारी नाव में तो कुछ भी नहीं है, लता पत्रा कबाड़े का व्यापार करते हैं। और जबकि नाव में था हीरा जवाहरात पन्ना सभी भरे हुए थे, धन दान में सब कुछ था। बोले हमारी नाव में तो लता पत्रा आज भरे हुए हैं। ऐसा वचन करके दंडी स्वामी ने कहा तुम्हारा वचन सत्य। उनकी नाव में वही हो गया जैसा उन्होंने बोला। अब जब देखा कि नाव में सब वही हो गया तो अब क्या करें। अब विलाप करने लग गए, भगवान को फिर याद करने लग गए। अब भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने, भगवान ने कहा कि दुष्ट बनिया, तूने मेरे साथ छल किया है, बार बार तू कपट कर रहा है। जानता नहीं कपट करने वाला कौन होता है, निर्धन हो जाता है। मैंने तेरी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण किया। बाद में भगवान के शरणागत हो गए, गिर पड़े भगवान के चरणों में। तो कहने का मतलब वही बाली भूल, वो सुग्रीव भूल गए। अकेले रहते थे, भगवान का भजन करते थे। आज पत्नी के साथ में, पत्नी का सुख प्राप्त होने के बाद में भूल गए। भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण, अब मुझे ऐसा लगता है कि सुग्रीव तो मेरी याद ही भूल गया। लक्ष्मण का स्वभाव बहुत क्रोधी था। लक्ष्मण ने कहा हाँ भैया, हमें भी ऐसा लगता है। भगवान ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण जी तुम जाओ। लक्ष्मण ने कहा क्या करें। क्रोधित हो गए लक्ष्मण, क्योंकि लक्ष्मण को एक एक दिन काटना मुश्किल था। उन्हें लग रहा था मेरे भाई की पीड़ा उससे ज्यादा मेरी पीड़ा है। क्रोधित होकर के चले कि आज सुग्रीव को मार ही देंगे। हनुमान जी समझ गए कि लक्ष्मण जी का क्रोध बहुत बड़ा है। हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को शांत किया और सुग्रीव से कहा कि सुग्रीव, 4 महीने हो गए हैं, वर्षा बढ़ा चली है और भगवान के काम की याद नहीं है तुम्हें। तब सुग्रीव जो था एकदम से उसको याद आई, अरे ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया मुझसे, मैं क्या करूं। तब सुग्रीव विकल होई भागा
मुष्ट प्रहार वज्र सम लागा। मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर ये काला। तब सुग्रीव व्याकुल होकर के भागा। भगवान जब सुग्रीव आए भगवान के पास, तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं है सुग्रीव, हमारे भाई इनका थोड़ा क्रोधी स्वभाव है, अब बताओ क्या करना चाहिए। सुग्रीव ने भगवान की मदद के लिए चारों दिशाओं में अपने बानर भेजे। अब वहीं से सभी बानर और हनुमान जी के साथ मिलकर के सीता की खोज शुरू हुई। सीता की खोज के लिए चारों दिशाओं में बानरों की टोलियां लगाई गई और सभी बानर पहुंचे। सुग्रीव ने कह दिया कि सुनो, हम एक बात बताए देते हैं, जो भी व्यक्ति जाएगा वो पता लगा के आएगा, और जो पता लगा के नहीं आएगा वो समझ ले कि हम जिंदा नहीं। क्योंकि सुग्रीव बानरों के राजा थे, उन्होंने ऐसा कहा। इस प्रकार से भगवान की सुग्रीव की और भगवान राम की मित्रता हुई है। बंधुओं, ये आज की कथा आपको यहीं तक, और नए नए वीडियो में हम आपको नई नई कथाएं सुनाते रहेंगे। बस आपसे यही प्रेम है कि आप कथा को देखते रहिए, सुनते रहिए। जय भगवान सीताराम की।